हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये रैपिड रिवीजन है और ये आपकी हेल्प करेगा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा कितने राज्यसभा मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं? ये 12। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। एवरी 2 ईयर्स में 1/3 मेंबर्स रिटायर करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फॉर हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने बार एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है? आंसर, देयर इज नो लिमिट। आर्टिकल 57 says about eligibility for a re-election of president. Article 60, oath and affirmation by the president, and Article 61, procedure for impeachment of the president, and Article 62, time of holding election to fill vacancy in the office of the president. आर्टिकल 52 से 62 डिस्क्राइब करता है अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, concurrent list feature of Indian Constitution has been borrowed from which constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का concurrent list फीचर ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से borrowed हुआ था? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से borrowed हुआ था। उसके साथ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से borrowed हुआ था। बट फंडामेंटल राइट्स ये borrowed हुआ था फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम यूएसएसआर एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ये borrowed हुआ था फ्रॉम जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच आर्टिकल कवर द प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप। व्हिच आर्टिकल्स कवर द प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप? ये आर्टिकल 5 to 11 जो आता है पार्ट 2 के अंडर। देन क्वेश्चन नंबर 5, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट। एक स्टेट हाई कोर्ट का जजेस को कौन अपॉइंट करता है? ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। बट इंडिया का चीफ जस्टिस एंड उस स्टेट का गवर्नर को कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। आर्टिकल 217 ये क्या कहता है? द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये लिखा है आर्टिकल 217 में। देन क्वेश्चन नंबर 6, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द एस्टीमेट कमिटी। एस्टीमेट्स कमिटी का चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं? ये स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करते हैं। दिस कमिटी एग्जामिन्स द बजट एस्टीमेट्स एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये कमिटी एग्जामिन करता है बजट एस्टीमेट को एंड सजेस्ट करता है इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। और ये एस्टीमेट कमिटी एस्टेब्लिश हुआ था 1950 में और उसका टोटल मेंबर है 30, ऑल फ्रॉम लोकसभा। ऑल पार्टीज आर ड्यूली रिप्रेजेंटेड इन द कमिटी। कमिटी में ऑल पार्टीज रिप्रेजेंट करते हैं और उसका टर्म है 1 ईयर। और जो चेयरमैन चुना जाता है फ्रॉम रूलिंग पार्टी से चेयरमैन चुना जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर। गवर्नर को कौन शपथ दिलवाता है? ये चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस शपथ दिलवाता है किसको? गवर्नर को। इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट कोर्ट। जब चीफ जस्टिस एब्सेंट रहते हैं तब सीनियर मोस्ट जज ये काम करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, ए जज ऑफ हाई कोर्ट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू। एक हाई कोर्ट का जज किसको रेजिग्नेशन देता है? ये प्रेसिडेंट को देता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम एज टिल व्हिच द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन होल्ड ऑफिस। यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन एंड मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितना साल होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने एज तक ये काम करते हैं? ये 62 ईयर्स एज। बट यूपीएससी में ये एज लिमिट है 65 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट हुआ था, बट लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेटर वाज मेड बाईकैमरल अंडर। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेटर बाईकैमरल बना ये अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देन क्वेश्चन नंबर 12,
Which act divided legislative powers between the center and the province? कौन सा एक्ट डिवाइड करता है लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 13, द प्लान टू ट्रांसफर पावर टू द इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज लेट डाउन इन द प्लान टू ट्रांसफर पावर्स टू द इंडियंस। पावर ट्रांसफ़र हुआ था इंडियंस को एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री पार्टीशन हुआ था, ये किस प्लान के अंडर? ये माउंटबेटन प्लान के अंडर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस? कौन सा आर्टिकल ये होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस के लिए? ये आर्टिकल 22 जो आता है राइट टू फ्रीडम के अंडर। एंड राइट टू फ्रीडम ये डिस्क्राइब होता है आर्टिकल 19 से 22 तक। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ ये है आर्टिकल 14। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। ये दोनों आते हैं अंडर राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी ये आर्टिकल 14 से 18 तक। देन क्वेश्चन 15, व्हिच आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ ये आर्टिकल है आर्टिकल 29 जो आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स के अंडर। देन क्वेश्चन नंबर 16, इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सीट्स ऑफ लोकसभा वेर इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545? किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लोकसभा का सीट इंक्रीज हुआ था 525 से 545? ये 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1973 में। देन क्वेश्चन नंबर 17, इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट गोवा वाज मेड ए फुल फ्लेज स्टेट विथ ए स्टेट असेंबली? किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा गोवा बना एक फुल फ्लेज स्टेट और जिसके पास हुआ स्टेट असेंबली? ये 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987। गोवा फॉर्मेशन हुआ था 30th मई 1987 में। देन क्वेश्चन नंबर 18, पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा इन द ईयर? किस साल पंजाब डिवाइड होके हुआ पंजाब एंड हरियाणा? ये 1966 में। आपको पता है 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन? किस दिन छत्तीसगढ़ एग्जिस्टेंस आया मीन्स फॉर्मेशन हुआ? 1 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड फॉर्मेशन हुआ 9 नवंबर 2000 में एंड झारखंड फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर 2000 में। द लास्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट ये है क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।